जय हिंद दोस्तों। तो आज बात करेंगे हम लोग धातु और अधातु से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि धातु और अधातु को बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझे बिना हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट धातु है और कौन सा एलिमेंट अधातु है। तो इसको हम लोग आज चर्चा करेंगे कि हम बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझे हुए ही हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि कोई भी पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट है वह धातु है या अधातु है। तो इस ट्रिक को हम लोग बहुत ही जुनूनी मेहनत के साथ बनाए हैं दोस्त। तो आप लोग को बहुत ही बेहतर यह कंसेप्ट लगेगा। आशा है आप लोग देखते रहिए। तो इस क्लास को देखने के बाद आज के बाद आप लोग को यह डाउट कभी नहीं होगा कि धातु और अधातु को हम कैसे पहचानेंगे। चलिए, तो जैसे अधातु और धातु को हम धातु और अधातु को कैसे पहचानें। तो पहला ट्रिक आता है कि कोई भी एलिमेंट है उसको अगर लास्ट में यम लगा हो, क्या लगा हो, तो यम लगा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम धातु की श्रेणी में रखेंगे। और जिन एलिमेंट का क्या बोले हम, जिन एलिमेंट का लास्ट में क्या लगा हो, यम लगा हो, उसको हम धातु बोलेंगे। जैसे कि एलिमेंट हम ले लेते हैं, जैसे लिथियम ले लिए, क्या ले लिए, लिथियम। लिथियम का नाम सुनते ही लास्ट में क्या आ जाता है, यम आ जाते हैं। ये क्या हो गया, तो ये हो गया धातु। उसके बाद बेरिलियम, यम आ गया, ये हो गया धातु। वैसे ही सोडियम आ गया, इसके लास्ट में क्या है, यम लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम धातु बोलेंगे। जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, स्कैडमियम, ये सारे के लास्ट में क्या लगा हुआ है, यम लगा हुआ है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसको धातु को श्रेणी में इसको रखेंगे। जैसे कैल्शियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, पेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, गैलियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सारे के लास्ट में क्या लगा हुआ है, यम लगा हुआ है, इसीलिए इनको हम धातु को श्रेणी में रख सकते हैं। वैसे ही रुबिडियम, स्ट्रांसियम, येट्रियम, जिरकोमियम, क्या लिखा हुआ है, जिरकोमियम, जिसका लास्ट में यम लगा हुआ है उसको हम तो समझ जाते हैं कि ये धातु है। उसके बाद जैसे नियोबियम, रोडियम, प्लेडियम, कैडमियम, सारे के लास्ट में हम देखते हैं कि यम लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये सारे के सारे, जैसे प्लेटिनम हो गए, थैलियम हो गए, रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, यूरेनियम, ये सारे के सारे धातु के श्रेणी में रखा गया है। वैसे ही अगर हम अधातु को समझते हैं, अधातु तो कोई भी एलिमेंट हो और जिसके लास्ट में नौ लगा हो, क्या लगा हो, तो नौ लगा हो, कोई भी तत्व ले लीजिए, उसके लास्ट में क्या रहना चाहिए, तो नौ रहना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे अधातु को टर्म, उसको हम अधातु को श्रेणी में रखेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन 9 लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या हो गया, अधातु हो गया। बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सब का लास्ट में 9 लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या, कौन सी श्रेणी में रखते हैं, अधातु की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, सारे के सारे लास्ट में क्या लगा हुआ है, 9 लगा हुआ है, इसीलिए इनको अधातु की श्रेणी में हम रख सकते हैं। चलिए, आप लोग को बहुत ही बेहतर यह कंसेप्ट लगा होगा धातु और अधातु को समझने में। तो चलिए, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।